ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद शुक्ल एकम का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह भी भेद विज्ञान की धारा को निरंतर कैसे प्रवाहमान रखें वह हमें प्रेरणा देने वाला यह संदेश है। क्योंकि भेद ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है, निरंतरता, क्योंकि भेद ज्ञान में निरंतरता होती है। देखिए, लौकिक में भी कोई कार्य जो निरंतर किया जाता है ना, वो हमें कैसा हो जाए, सहज साध्य हो जाता है। जैसे घर में जो हमारे पिताजी होते हैं, भाई होते हैं, ये जब ऑफिस जाते हैं बिज़नेस, तो उन्हें बिज़नेस करना कैसा होता है, सहज साध्य हो जाता है, उनको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन यदि उन्हें कह दिया जाए कि आज आपको रसोई में खाना बनाना है, तो वो उनके लिए कितना टिपिकल होता है। और वैसे ही जो माता बहनें गृहिणी हैं, जो माँ अपने घर का ही काम करती है, उनके लिए वो कितना सहज होता है। कितना भी मैं पूरे दिन भर का काम हो, लेकिन उनको बहुत ही सहजता से पूरा हो जाता है। खाना बनाना है तो वो रोटी बनाते बनाते बात भी कर लेंगी, लोगों से मिल भी लेंगी, फिर भी उनका खाना जलता नहीं है, रोटी जलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए सहज हो गया है। लेकिन यदि जो कभी नहीं बनाता है उसको बनाने दी जाए तो वो अकेला एक रोटी का काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि लौकिक में भी जो व्यवहार में हमारे जो भी हमें क्रिया करनी है, तो जो कार्य में हम निरंतरता से करते हैं वो हमारे लिए सहज हो जाता है। तो वैसे ही आत्मार्थी जीव को सहज साध्य क्या है, अपने स्वरूप को जानना। लेकिन चूँकि हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना है अभी तक, इसलिए हमें वो बड़ा कठिन लगता है। सम्यक दर्शन की हम बातें करते हैं कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो भाई, सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है या सम्यक दर्शन स्वरूप तो मैं स्वयं ही हूँ, बस हमने अपने आप को देखा नहीं है, इसीलिए हमें वो क्या कठिन लगता है कि अरे सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा। बहुत ही सहज क्रिया है कि बस मैं द्रव्य दृष्टि से अपने आप को देखो कि मैं कैसा हूँ, मात्र जानने देखने वाला। कोई भी पर द्रव्य का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, एकमात्र जानने वाला। तो ये जानने वाला कौन? मैं। देखिए, संसार की समस्त वस्तुएं हमें दर्पणवत झलकती हमारे ज्ञान में, और हमने उसको क्या माना कि ये मैंने जाना, मैंने देखा, मैंने किया, मैंने सुना। तो ये सुनना, देखना, सूंघना, टेस्ट लेना, टचिंग, ये जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, तो इनके थ्रू हम सारे कार्य करते हैं, जिसे हम कहते हैं 5 इंद्रिय। और 5 इंद्रिय के विषय अलग अलग है। जैसे स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, नरम, कड़ा। तो इस प्रकार से ये 8 इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के विषय। रसना इंद्रिय के 5 प्रकार के विषय बोले, खट्टा, मीठा, खारा, चरपरा, कड़वा, कसायला। तो इस प्रकार के रसना इंद्रिय के। और घ्राण इंद्रिय के सुगंध, दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय के लाल, हरा, नीला, काला, पीला। तो ये कलर 5 प्रकार के। और कर्ण इंद्रिय के 7 सुर, सा रे गा मा पा धा नी सा, क्योंकि 7 सुरों से तो सारे वर्ण बने, तो 7 सुर। ऐसे ये हमारे 5 इंद्रियों के विषय हैं। तो इनके अवलंबन से हम जानते हैं और मानते क्या है कि हम इन 5 इंद्रियों से जानते हैं, 5 इंद्रियों से देखते हैं। लेकिन रियल में तो देखते जानते हम अपने ज्ञान से। यदि ज्ञान नहीं हो तो ये 5 इंद्रियां क्या करेगी? ये तो मुर्दा को भी है 5 इंद्रियां, तो क्या वो देखता जानता है? नहीं। वो जो जीव कोमा में है, क्या वो देख रहा है, जान रहा है? जान तो वो भी रहा है, देखना जानने का कार्य तो उसको भी चल रहा है, क्योंकि उसमें भी प्राण है। अभी वो बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। देखो, 3 कैटेगरी हो गई। एक तो मुर्दा है, मुर्दा को भी 5 इंद्रियां हैं, लेकिन उसका ज्ञान अभी कार्यकारी नहीं है। वो 5 इंद्रियां उसकी कैसी हो गई, जड़ हो गई है। अब वो जो जीव कोमा में है, उसकी 5 इंद्रियों से वो अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है ना, हाथ उठा नहीं पा रहा, आँख खोल नहीं पा रहा, मुँह से बोल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी ज्ञान उसका जागृत है। क्या कहा कि वो कोमा में जीव, उसकी 5 इंद्रियां होते हुए भी 5 इंद्रियां काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ज्ञान जागृत है, उसके बाद भी उसका जानने देखने की क्रिया चल रही है। क्यों? वो सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जीव है, जीवत्व शक्ति उसके अंदर आत्मा में भी विराजमान है, उस शरीर में जीवत्व शक्ति है, तो वो जीवत्व शक्ति से जानता देखता है। शरीर में भी क्रियावती शक्ति है और मेरे आत्मा में भी क्रियावती शक्ति है। क्या कहा एक बार फिर से?
मेरे शरीर में ये जो मुझे शरीर मिला है ना मेरे आत्मा को रहने के लिए, इस शरीर में भी क्रियावती शक्ति है और मेरे आत्मा में भी क्रियावती शक्ति है। दोनों की क्रियावती शक्तियाँ अलग अलग है। तो दोनों की क्रियावती शक्तियाँ अपना अपना कार्य करती है। आत्मा की शक्तियाँ आत्मा का काम करती है, शरीर की शक्तियाँ शरीर का काम करती है। जैसे हमने ये हाथ हिलाया, लिप्स हमारे हिले बोलने के लिए, तो हमारे मूवमेंट हुआ ना, हमारी बॉडी का मूवमेंट। तो बॉडी का मूवमेंट किससे होता है? क्रियावती शक्ति से, जो इस शरीर की है। शरीर की क्रियावती शक्ति से शरीर का हलन चलन होता है। और मेरे ज्ञान का कार्य मात्र उसको जानना। ऐसा नहीं है कि वहाँ वो जिसे साइंस में बोलते हैं ना कि वहाँ से वहाँ मैसेंजर डाला तो माइंड से मैसेज सबको किया तो वो सारे ऑर्गन्स जाके अपना अपना कार्य करते हैं। तो वो सब उनको कार्य करने वाला चलाता कौन है? माइंड में कौन है? वो ज्ञान है। वो ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान सबके पकड़ में नहीं आता, इसीलिए बस ऐसा कह दिया कि माइंड में कुछ है, ऐसे DNA RNA है, मैसेंजर वो सबको करते हैं, संचालित करते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरे सर्वांग में मेरे पूरे आत्मा है। शरीर के सर्वांग में प्रदेश प्रदेश में आत्मा है, जिसके कारण ये सारा जो हमारा शरीर का मूवमेंट होता है वो उसके कारण होता है। इस प्रकार से हमें इसको समझना है। चलिए अब पढ़ते हैं पहले आज का संदेश। यहाँ पर लिखा है कि आत्मा में सहज भाव से विद्यमान ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद आदि अनंत गुण भी यद्यपि पारणामिक भाव रूप ही हैं, तथापि वे चेतन द्रव्य के एक एक अंश रूप होने के कारण उनका भेद रूप से अवलंबन लेने पर साधक को निर्मल परिणति प्रकट होती है। क्या कहा यहाँ पे कि परिणति, निर्मल परिणति प्रकट कैसे होती है? वो जो भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती रही, वो किसके आश्रय से चली? जीव द्रव्य के आश्रय से। जीव द्रव्य कौन है? परम पारणामिक स्वभाव, पारणामिक स्वभाव वाला। और पारणामिक स्वभाव यानी जो सदाकाल एक जैसा रहने वाला है, जो कभी परिणमित नहीं होता, किसी की अपेक्षा से नहीं होता। और बाकी जो चार असाधारण भाव है वो कर्म की सापेक्षता से होते हैं, लेकिन पारणामिक भाव कर्म की निरपेक्षता से होता है, उसे किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। तो एकमात्र वो सहज पारणामिक भाव कैसा है? सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ध्रुव है, अविनश्वर है, किसी से नाश नहीं होता, विमल है, निर्मल है, कृति, मतलब कितने सारे विशेषण हैं। किसके लिए ये सारे विशेषण? मेरे ही आत्मा के लिए। किसी और की बात नहीं चल रही है, मेरे ही आत्मा की बात चल रही है। ये सारे विशेषण मेरी आत्मा में है, तो उस आत्म स्वरूप को हमें जानना है। तो जिस दिन हमने अपने आत्म स्वरूप को जाना कि मैं आत्मा, तो मैं आत्मा कैसा आत्मा हूँ? वो परम पारणामिक भाव वाला हूँ। परम पारणामिक भाव और पारणामिक भाव दोनों में क्या डिफरेंस है? कि जब तक अभी अरहंत अवस्था प्राप्त नहीं हुई, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक वो पारणामिक भाव सभी जीवों को है। लेकिन जब वो उसी जीव को अरहंत अवस्था, केवल ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब उसी यहाँ जो पर ज्ञान है उसी आत्मा में सहज भाव से, परम सहज भाव से मतलब अब वो और ज्यादा उत्कृष्टता हो गया ना। अब उनका इस संसार में वापस जीव का जन्म मरण नहीं होने वाला है। आत्मा में इसलिए सहज उसको परम भाव से पारणामिक ज्ञान, दर्शन, संज्ञा हो जाती आनंद है। इत्यादि अनंत गुण हैं। बाहर में संख्या अपेक्षा तो हमने 47 शक्तियाँ कही हैं, जो आगम में आया है। समय सार जी की परिशिष्ट में बहुत ही सुंदर 47 शक्तियों का वर्णन आया है। तो ये तो इतनी संख्या अपेक्षा से है, लेकिन वैसे अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ उसमें विराजमान है। और वो भी सब कैसी है? पारणामिक भाव रूप। पारणामिक यानी सहज भाव रूप। वो उसके सहज भाव रूप ये सारी शक्तियाँ आत्मा में विद्यमान है। तथापि वे चेतन द्रव्य में एक रूप होने से है। चेतन द्रव्य मतलब मेरा जो आत्मा है वो कैसा है? चैतन्य रूप है। तो इस आत्मा में एक एक अंश रूप में होने के कारण उनका भेद रूप से अवलंबन लेने पर साधक को निर्मल परिणति प्रकट होती है। कैसे? जब एक एक शक्ति का हम विचार करेंगे तो एक एक शक्ति में अनंत अनंत शक्तियाँ, जैसे ज्ञान शक्ति लिया तो ज्ञान की पर्याय कैसी है? प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक उसके गुणों में, प्रत्येक पर्याय में। तो जो वो सब पूरी की पूरी अवस्थाओं में क्या मिलेगा? ज्ञान की ही पर्याय चलेगी। दृश्य शक्ति तो सब में दर्शन गुण वहाँ पर पाया जाएगा। तो इस प्रकार कैसी है कि सहज सब में विराजमान है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य जाति का जीव है तो उसमें ये शक्तियाँ हैं, नहीं। मनुष्य जाति का हो, तिर्यंच जाति का हो, भारत देश का हो, अमेरिका के देश का हो, चाहे कुभोग भूमि का हो, भोग भूमि का हो,
सब जगह वहाँ पर सबको कैसी होगी, समान रूप से शक्तियाँ सब में विराजमान है, सब में पारणामिक भाव समान रूप से प्रकट रहेगा। अब किसी को कम प्रकट होगा, किसी को ज़्यादा प्रकट होगा। केवल ज्ञानियों को पूर्ण रूप से प्रकट हुआ और निगोदिया जीव को अक्षर के अनंतवें भाग तक का ज्ञान प्रकट हुआ। फिर उसके बाद त्रस पर्याय में अपनी अपनी योग्यता अनुसार उस ज्ञान का उगाड़ रहेगा। यानी कि जो शक्ति रूप से तो सब में एक जैसा ज्ञान है, लेकिन व्यक्ति की अपेक्षा से सब में ज्ञान में भिन्नता है। तो यहाँ पे द्रव्य दृष्टि से सभी जीव राशि समान है और पर्याय दृष्टि से सब में भिन्नता है, लेकिन ये भाव कैसा है, पारणामिक भाव है, जो सब में एक जैसा विद्यमान रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है। चलिए अब देखते हैं रत्नकणिका में यहाँ पर कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया गया है, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में शुभाशुभ दोनों भाव है, तो क्या उसे अशुभ को छोड़कर शुभ करने का विकल्प नहीं आता। श्रोता ने क्या प्रश्न किया है कि सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में जैसा आपने बताया कि शुभ और अशुभ दोनों भाव है। क्यों है? क्योंकि एक पुण्य भाव है और एक पाप भाव है, और सम्यक दृष्टि पुण्य और पाप दोनों को एक ही जानता है, दोनों में अंतर नहीं करता। पुण्य पाप में अंतर करें तो एक को उपादेय मानना पड़ेगा और एक को हेय मानना पड़ेगा, तो उससे कोई यहाँ पर लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही बंध के कारण है। शुभाश्रय हो या अशुभाश्रय हो, पुण्याश्रय हो या पापाश्रय, दोनों ही आश्रय के कारण होने से दुख रूप है और संसार के कारण है। तो सम्यक दृष्टि जीव दोनों को एक जैसा जानता है, एक को सोने की बेड़ी और एक को लोहे की बेड़ी। जो अशुभ भाव है, पाप भाव है, वो है लोहे की बेड़ी, और पुण्य भाव है वो है सोने की बेड़ी, स्वर्ण की बेड़ी। लेकिन दोनों ही कार्य क्या करती है? बांधने का। तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धान सत्यार्थ और दृढ़ है। क्या दृढ़ है? कि पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण है और दोनों ही मेरे आत्मा से भिन्न है, जो मेरे लिए हे यानी छोड़ने योग्य है। तो यहाँ पर प्रश्न किया कि तो क्या उसे अशुभ भाव को छोड़कर शुभ करने का विकल्प नहीं आता। तो उसे ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को जिसे शुभ और अशुभ भाव एक जैसे हे दिखते हैं, तो क्या उनको अशुभ भाव को छोड़कर शुभ भाव के प्रवर्तन करने का विकल्प नहीं आता? क्या वे शुभ भाव नहीं करते? इस प्रकार से श्रोता ने प्रश्न किया है। इसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है कि शुद्ध निश्चय से मैं मोह राग द्वेष से रहित हूँ। क्या मानता है सम्यक दृष्टि जीव? कि मैं मोह राग द्वेष से रहित हूँ। तो जब उसने अपने आप को मोह राग द्वेष से रहित माना, तो फिर वो अपने आप को रागी क्यों मानेगा कि मैं राग वाला हूँ, मैं सम्यक दर्शन की पर्याय वाला हूँ, मैं चारित्र गुण वाला हूँ, मैं अनंत गुण वाला हूँ। तो यहाँ पर जब जीव ने अपने को इन सब से अकर्ता मान लिया है, जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण ही नहीं है, तो वे अपने आप को फिर अब रागी द्वेषी क्यों मानेगा कि मैं पर्याय रूप हूँ, है ना। तो यहाँ पर इस तरह उन्होंने खंडन किया है कि ऐसा वो जीव नहीं मानता। तो फिर क्या करता है वो जीव? तो उसे ऐसा विकल्प किया जाता है कि शुद्ध निश्चय से मैं मोह राग द्वेष से रहित हूँ। क्या कहा? कि वो ऐसा मानता है कि शुद्ध निश्चय से तो वो मोह राग द्वेष से रहित है, और अशुद्ध निश्चय से उसके में राग आदि की परिणति हो रही है। भले ही वो बाहर पर्याय में हो रही है, लेकिन हो तो आत्मा में ही रही है, कोई शरीर में तो होगी नहीं। तो इस प्रकार इसको यहाँ पर बताया गया है। फिर कहा कि उसे ऐसा विकल्प नहीं आता कि शास्त्र में शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों को ही एक समान कहा है। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव की धारणा कुछ इस प्रकार होती है कि भले ही अशुभ भाव आए, क्या हानि है उसमें उसे कोई हानि नहीं है। शुभ भाव आए चाहे अशुभ भाव आए, दोनों में ही सम्यक दृष्टि जीव समता भाव से रहते हैं, दोनों में समतामय परिणाम है, दोनों से राग द्वेष के भाव नहीं है। तो यहाँ कहा कि क्या फर्क पड़ता है यदि अशुभ भाव आए तो
सम्यक दृष्टि अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति करते हैं। तो वांचन करना, श्रवण, मनन, भक्ति, पूजा आदि, बाजार जाना, ये सब कार्य सम्यक दृष्टि जीव प्रयत्न पूर्वक भी अशुभ छोड़कर शुभ करते हैं। क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव प्रयत्न पूर्वक सारे कार्यों में अपना मन लगाते हैं। चाहे वो अकेले बैठकर अपना ध्यान स्वाध्याय कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, और यदि वे अशुभ भाव से बचने के लिए कुछ समय शुभ भाव करते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको कर्ता बुद्धि नहीं है। वो अशुभ भाव कर तो रहे लेकिन शुभ भाव में कर्ता बुद्धि नहीं है। वहाँ उनको कैसा है? अकर्तृत्व भाव है कि मैं किसी भी द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं हूँ। इस प्रकार से उनकी भावना अकर्तृत्व की है, तो उसमें कोई दोष नहीं आना चाहिए शुभ और अशुभ में, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सक्षंदी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि शुभ और अशुभ दोनों भाव एक ही जैसे हैं तो फिर हम क्यों करें शुभ भाव, रहने दो अशुभ भाव ही करें। तो ऐसा भी वहाँ पर नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि शुभ भाव और अशुभ भाव एक ही है तो हम शुभ भाव ही करें तो बस हम धर्मात्मा बन गए। तो ऐसा भी उनकी सम्यक दृष्टि की धारणा नहीं होती। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कहा ही उसे है जो ज्ञानी जीव है, जिसे सही और गलत का निर्णय हो, उसे ही ज्ञानी जीव कहा। कि उसे ये पता है कि शुभ जितना मेरे लिए जरूरी है अभी वर्तमान में करना, उतना अशुभ से बचना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार वो अशुभ भावों से तो बचते हैं क्योंकि उनको अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया है। और अनंतानुबंधी कषाय यानी क्या? तीव्र कषाय के परिणाम। तो सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको सहज ही तीव्र कषाय के परिणाम का अभाव है, क्योंकि एक कषाय चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के अभाव में ही तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो यानी अशुभ परिणाम तो पहले से ही जा चुके हैं। तो अब शुभ परिणाम, जीव के शुद्ध परिणाम तो हो नहीं रहे, क्योंकि 3 प्रकार के परिणाम है: अशुभ परिणाम, शुद्ध विशुद्ध परिणाम और शुभ परिणाम। तो यहाँ पर अशुभ परिणाम को संक्लेशित परिणाम भी मोक्ष में प्रकाशक जी में कहा है। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव को अशुभ यानी संक्लेशित परिणाम तो होते ही नहीं है। अब शुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम 2 करेगा, लेकिन चूंकि चतुर्थ गुण स्थान वाली भूमिका है तो वहाँ पर उसको प्रति समय शुद्ध परिणाम तो हो नहीं सकते। कभी कभी जब वो ध्यान की दशा में बैठते हैं और जब साधना उग्रता को लिए होती है तब उनको शुद्ध अवस्था थोड़ी सी देर के लिए प्राप्त होती है, फिर वापस से वो वहाँ से ध्यान उनका विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ पर स्थिरता की कमी है, चारित्र की कमजोरी है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और सम्यक चारित्र गुण की पर्याय सम्यक चारित्र है। तो अभी यहाँ पर श्रद्धान दृढ़ हुआ है, चारित्र की अभी काफ़ी कमजोरी है, इसलिए यहाँ पर उनको स्थिरता वैसे नहीं बनती और वह व्रताधिक अंगीकार नहीं करते। इसलिए उस समय क्या करेगा जीव? स्वच्छंदी तो बनेगा नहीं, तो वो बुद्धिपूर्वक शास्त्र सुनना, मनन करना, पढ़ना, भक्ति आदि करना, पूजन करना, अनुष्ठान करना, पूजा पाठ आदि करते करते तीर्थ यात्राएं करना, किसी को भी समझाना, दीक्षा देना, शिक्षा देना, फिर व्रत आदि 28 मूल गुणों का पालन करना, ये सब क्रियाएं आ जाएगी। ये सब शुभ भाव की क्रियाएं। और जब जीव शुद्ध भाव में जाएगा तो फिर वो चतुर्थ गुण स्थान वाला होगा तो भी ध्यान की दशा में बैठेगा। पंचम गुण स्थान वाला, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला, 1 देश संयम धारण करने वाला अनुव्रति, वह भी शुद्धोपयोग की दशा में ध्यान की दशा में ही होगा। और सम्यक दृष्टि जीव जब ध्यान की अवस्था में होंगे, जब सामायिक के काल में होंगे, तब वे श्रावक होकर भी मुनि से श्रेष्ठ है। कौन से वाले मुनि से? वो 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनि जो अभी अपने शुद्धोपयोग से बाहर आकर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, आहार आदि ग्रहण कर रहे हैं, उनसे वो सामायिक के काल में बैठा हुआ श्रावक भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से समझना है। तो यहाँ पर
महत्व बताया है कि किस प्रकार से सम्यक दर्शन की महत्व है। और वो सम्यक दृष्टि जीव वो शुभ भाव करते हुए भी उन शुभ भावों को करता स्वयं को नहीं मानता। उसकी क्या धारणा है कि ये शुभ भाव का कर्ता भी मैं नहीं हूँ, मैं मात्र इनको जानने वाला हूँ। शास्त्र स्वाध्याय प्रवचन आदि कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसका कर्ता स्वयं को नहीं मानते, मात्र उनका ज्ञाता ही स्वयं को जानते हैं। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि शुद्ध होने से उनको वहाँ पर बंध नहीं होता। बंध अभी जो निचली भूमिका में बंध होगा, लेकिन किस तरह का बंध नहीं होगा। बंध तो चलेगा लेकिन उसकी प्रकृति अलग रहेगी। इस प्रकार इसको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर कहा है कि प्रयत्न पूर्वक भी अशुभ छोड़कर शुभ करो, ऐसा शास्त्रों में उपदेश वाक्य भी आता है। यद्यपि शुभ और अशुभ परमार्थ से समान ही है, तथापि अपनी भूमिका प्रमाण अशुभ की अपेक्षा से शुभ में रहने का विवेक होता है और उसी प्रकार का विकल्प भी आता है। अरे भाई, सम्यक दृष्टि को पाप भाव में स्वच्छंदता नहीं होती है। देखिए यहाँ पर यह विषय स्पष्ट हो गया कि सम्यक दृष्टि को बुद्धिपूर्वक पाप भाव तो करने के भाव ही नहीं आते, पुण्य भाव करने के भाव आते हैं, लेकिन उसमें धर्म बुद्धि नहीं है। इसीलिए उसे सम्यक दृष्टि कहा और इसीलिए वो उसके लिए उपादेय है, करने योग्य है। क्यों? क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों भावों की विषय वस्तु को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक दोनों में भेद नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए धर्म नहीं कहलाएगा, मात्र क्रिया कहलाएगी। और सम्यक दृष्टि को सत्यार्थ धर्म धारण होता है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा विचार और करते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव का क्या विचार होता है। सम्यक दृष्टि जीव इस एक वस्तु को देखे और वही वस्तु को मिथ्या दृष्टि भी देखे तो दोनों के देखने में क्या डिफरेंस है, इसका हमें विचार करना है। शुभ और अशुभ भावों में से कौन कौन से कार्य उपादेय हैं? मेरे आत्मस्वरूप में तीनों की क्या भूमिका है? कौन तीनों की? अशुभ परिणाम, शुभ और शुद्ध परिणाम की क्या भूमिका है? सम्यक दृष्टि और सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र में क्या अंतर है? शुभ भाव को हे क्यों कहा गया है और बुद्धिपूर्वक शुभ भाव कब तक करने योग्य कहा? इसका हमें विचार चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।